माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रणाम। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों ने दिवाली को कैसे एंजॉय किया? अच्छी तरह से एंजॉय किया ना सबने? सबको बड़ा मज़ा आया दिवाली पर। अब हमारा सेकंड सेम स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर है ना हमारा, वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे ईवीएस में टोटल 11 चैप्टर है, जिसमें से हम फर्स्ट आज रीड करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, माय कंट्री। तो हमारी कंट्री कौन सी है? क्या नाम है हमारी कंट्री का? यस, इंडिया। इसका दूसरा नाम क्या है? भारत। देखो, आपको यहाँ पर इमेज भी दी हुई है इंडिया की। हमारा जो देश है ये 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है। देखो यहाँ पर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, फिर बे ऑफ बंगाल है। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। और कितने स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में? हाउ मैनी स्टेट्स? यस, 28। पिछले साल लद्दाख नया बना है ना, 28 है। देखो, हम यहाँ पर इंडिया में किस जगह रहते हैं? कौन सा स्टेट है हमारा? किस स्टेट में रहते हैं हम? गुजरात में। यस, जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात। और हमारे स्टेट की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? गांधीनगर। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, माय कंट्री। हमारा जो देश है उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। नेशनल सिंबल्स जो होते हैं ना, राष्ट्रीय प्रतीक, हर एक देश के अपने अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं। हम हमारे देश जो इंडिया है उसके सिंबल्स के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। ओके, देखो आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ स्टार्ट। डू यू रिमेंबर? लुक एट द पिक्चर। देखो, आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है कंट्री की, उसका आपको नाम लिखना है। इसमें जो नाम है ना वो करेक्ट वर्ड में नहीं है, तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। द पिक्चर शोज। तो आप इसमें क्या फिल करोगे? क्या नाम है हमारे कंट्री का? हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? यस, इंडिया। तो आपको यहाँ पर इंडिया लिखना है, INDIA, इंडिया। ओके, इंडिया इज़ माई कंट्री। इंडिया मेरी कंट्री है, मेरा देश है। इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। जो हमारा देश है ना, कैसा है? बड़ा और सुंदर है, बिग एंड ब्यूटीफुल। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा जो देश है उसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल मीन्स राजधानी। हर एक देश की अपनी अपनी कैपिटल होती है, राजधानी होती है। तो हमारे देश की कौन सी राजधानी है? न्यू दिल्ली। जब ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे जो PM है ना, नरेंद्र मोदी, वो कहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं ना, कहाँ पे करते हैं? वो जो झंडा फहराते हैं ना, लाल किले पर रेड फोर्ट पे फहराते ना झंडा, वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की, हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियंस एंड लैंग्वेज। हमारा जो देश है वो बहुत धर्म और भाषाओं की एक धरती है। इसमें बहुत सारे धर्म होते हैं ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लैंग्वेज, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हम गुजरात में अभी रहते हैं तो गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती। आप महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं ना। तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज है, कर्नाटक में अलग लैंग्वेज है, उड़ीसा में अलग लैंग्वेज है, बंगाल में जाओ तो फिर वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज होती है? बंगाली। तो यहाँ पर इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है, बहुत सारे रिलीजन्स है और बहुत सारी लैंग्वेज है। हम जनरली हिंदी में भी बोलते हैं, गुजराती में भी बोलते हैं, मराठी में भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज होती है और बहुत सारे धर्म हैं। नाउ नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मीन्स राष्ट्रीय प्रतीक। जो हमारा देश है ना, भारत, इंडिया, उसके क्या क्या नेशनल सिंबल्स है?
वो हम इसमें रीड करेंगे। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिम्बल्स। हर एक कंट्री का अपना नेशनल सिम्बल्स होते हैं, अपने अपने नेशनल सिम्बल्स होते हैं। हमारा देश है ना भारत, इंडिया, हम उसी के बारे में रीड कर रहे हैं। तो हम हमारे इंडिया के जो नेशनल सिम्बल्स है उसी के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। द फॉलोइंग्स आर अ फ्यू नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया। हम जो फ्यू नेशनल सिम्बल्स है, कुछ जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्ट वन, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग देखा है ना आपने, जब आप स्कूल में आते हो रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, तो जो हमारे मैम या सर जो फ्लैग होस्ट करते हैं ना, आप देखते हो ना, कितना प्यारा लगता है हमारा नेशनल फ्लैग, जिसमें 3 कलर्स होते हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल्स ऑफ आवर फ्रीडम। किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है ये नेशनल फ्लैग? हमारी फ्रीडम का, हमारी आज़ादी का। हमारा जो भारत है, इंडिया है, ये कब आज़ाद हुआ था, कब फ्रीडम मिली थी इसको? 1947 में। तो ये हमारी फ्रीडम का सिंबल है, हमारी जो आज़ादी है उसका ये प्रतीक है। इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा। तिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ट्राई कलर होते हैं ना, 3 कलर होते हैं ना, 3 रंग होते हैं, इसलिए इसको तिरंगा बोलते हैं। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, जिसको ऑरेंज कलर भी बोलते हैं। बीच में वाइट है और नीचे नीचे कौन सा है? ग्रीन, हरा। तो 3 रंग हो गए ना इसमें, इसलिए इसको तिरंगा बोलते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा। इट हैज़ 3 कलर्स। इसके कितने कलर है? 3 कलर है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है तिरंगे की। देखो इसमें दिख रहा है ना सबको। ऊपर कौन सा कलर है? केसरिया कलर है, बीच में वाइट कलर है और नीचे ग्रीन कलर है। और इसके बीच में देखो आप, ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है ना आपको? यस। इसमें कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है इसमें। इसको अशोक चक्र भी बोलते हैं। Saffron color stands for strength and courage. Saffron color means केसरिया। Saffron मतलब केसर। केसरिया कलर किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ एंड करेज, साहस और शक्ति का ये प्रतीक है। सेफ्रॉन क्या शो करता है? ये सेफ्रॉन कलर किसको इंडिकेट करता है, किसको शो करता है? साहस और शक्ति का। वाइट स्टैंड फॉर पीस। जो वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, ये किसका सिंबल होता है, किसका प्रतीक होता है, किसको डेडिकेट है ये? पीस, शांति, एंड ट्रुथ, शांति और सत्य का। एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस। जो ग्रीन कलर है, फर्टिलिटी मतलब उत्पादन क्षमता, ग्रोथ वृद्धि, एंड ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभता का, शुभ। ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ, शुभता का ये प्रतीक है। द नेवी ब्लू व्हील्स इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र। अभी आपने फ्लैग में देखा था ना, ये देखिए आप, इसमें फ्लैग में ये बीच में दिख रहा है नेवी ब्लू, इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। ओके किड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? अशोक चक्र। द नेवी ब्लू व्हील्स इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र। बीच में सेंटर में नेवी ब्लू कलर का जो चक्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। इट हैज़ अ 24 स्पोक व्हील्स दैट स्टैंड फॉर चेंज थ्रू पीस। इसमें 24 जो इसकी स्पोक्स होती है, तीलियाँ, एक व्हील्स की फॉर्म में होती है। ये किसके लिए होती है? ये चेंज थ्रू पीस। ये जो पीस में जो शांति होती है ना, उसमें ये चेंज का सिंबल्स है, ये उसका प्रतीक है। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? हाउ मेनी स्पोक्स? 24 स्पोक। ओके, नाउ नेशनल एम्ब्लेम्स। नेशनल एम्ब्लेम्स मीन्स राष्ट्रीय प्रतीक। अशोक स्तंभ बोलते हैं ना हम इसको। आपने जनरली इसको देखा भी है, कहाँ पे देखा है? याद आया? यस, जब हम हमारी इंडियन करेंसी है ना, नोट वगैरह, मनी पापा के पास होती है, मम्मा के पास होती है, कॉइन है, आप देखते हो ना, कुछ सामान वगैरह आप खरीदने चाहते हो तो आप
दुकान वाले को, जो शॉपकीपर अंकल है उनको पैसे देते हो ना, तो उस पर क्या होता है, ये अशोक स्तंभ है। जो भी हमारी करेंसी है ना, चाहे वो कॉइन हो या रुपीज़ हो, उसमें ये अशोक स्तंभ का फोटो होता है। आपने देखा है ना इसको, उसमें ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ना, ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। अशोक स्तंभ किससे लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ में है ये, वहाँ से इसको लिया गया है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। ये किसका प्रतीक है? किसको शो करता है ये? विश्व शांति और गुडविल। जो हमारी अच्छी इच्छा होती है ना, जो हम अच्छा सोचते हैं, उसका प्रतीक है ये। देयर आर 4 लाइन्स। इसमें 4 लाइन्स होते हैं, हमको 3 दिखते हैं बट इसमें 4 होते हैं। एक पीछे होता है, बैक साइड होता है। इसमें 4 लाइन्स है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो 3 दिख रहे हैं, बट इसमें 4 होते हैं, एक बैक साइड होता है। स्टैंडिंग बैक टू बैक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ये ऐसे खड़े हैं ऑन द टॉप, सबसे टॉप पर। इसमें जो पिक्चर है ना, इसमें आपको पूरा नहीं दिखाते, नीचे तक नहीं दिखाते आपको, ऊपर टॉप तक का पोर्शन आपको दिखाते हैं इस पिक्चर में, जो भी पिक्चर हमको शो होती है। तो इसमें कितने लाइन्स है? 4 लाइन्स है, और जो हमको 3 दिखते हैं, एक बैक साइड होता है। द सर्कुलर बेस हैज़ एन एलिफेंट। जो सर्कुलर बेस होता है, वहाँ पर एक एलिफेंट होता है। अ हॉर्स, एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है। अ बुल, एक बैल होता है। एंड अ लायन, एक लायन होता है। इसका जो नीचे वाला बेस वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या क्या है देखो, यहाँ पर एक एलिफेंट होता है, एक हॉर्स होता है, एक बुल होता है, बैल होता है और एक लायन होता है। सेपरेटेड बाय स्पोक व्हील्स, इनके बीच में एक व्हील्स है। ओवर अ बेल शेप्ड लोटस, नीचे इसके नीचे एक बेल शेप्ड लोटस होता है और एक धर्म चक्र होता है। और द व्हील ऑफ ला कार्व्ड ऑन इट, जो धर्म चक्र होता है ना, इसके ऊपर खुदा होता है। कार्व मीन्स खुदा हुआ। सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एट दिस बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इस पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में। स्क्रिप्ट मीन्स लिपि में। देवनागरी लिपि में इसका जो बेस होता है ना, उस पे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा होता है सत्यमेव जयते। देखो ये यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें ये 4 लाइन है, एक लाइन पीछे बैक साइड में है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, धर्म चक्र है, इसके नीचे यहाँ पे लोटस होता है। यहाँ पे इसमें ये हॉर्स की पिक्चर आपको दिख रही है, बुल की दिख रही है, एलिफेंट की पीछे है इसमें पिक्चर। ये क्या है? अशोक स्तंभ, नेशनल एम्ब्लेम। नाउ डू यू नो चिल्ड्रन, सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य अकेला जीतता है, अकेला सत्य ही जीतता है। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, हालांकि परेशान हो सकता है, बट सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सच्चाई की हमेशा हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है, अकेला सत्य ही जीतता है। नाउ नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन है? यस, टाइगर। आप गिर सेंचुरी जाते हो ना, वहाँ पे देखा है ना आपने टाइगर। गिर सेंचुरी जाते हो, या जैसे आप राजकोट में गए हो तो प्रद्युम्न पार्क है वहाँ पे, अहमदाबाद में जाते हो तो वहाँ पे जू है, तो वहाँ पे देखा है ना आपने टाइगर। तो टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस। इस किसका सिंबल होता है? पावर, शक्ति का, स्पीड का, स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है इसकी, एंड रॉयल ग्रेस का।
इसका सिंबल है ये, इसकी शक्ति, इसकी गति, इसकी क्षमता, ये सब क्या है इसमें होती है, ये इसका प्रतीक होता है। नाउ नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड। पिकॉक क्या है? नेशनल बर्ड। आपने पिकॉक को देखा है ना, जब ये नाचता है, डांस करता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है इसको देखने में। जब बारिश होती है तो मोर बहुत खुश होता है तो डांस करता है ना ये बहुत देर तक, पूरा पंखों को फैलाकर। बहुत अच्छा लगता है ना सबको इसका डांस। द पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड। पिकॉक क्या है? नेशनल बर्ड। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस। ये किसका प्रतीक है? ये ब्यूटी का, सुंदरता का, प्राइड का, ग्रेस का प्रतीक है। ग्रेस मीन्स खुशहाली, सुंदरता, उसका ये प्रतीक है। नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आपको अच्छा भी लगता है फ्लावर? यस, लोटस। द लोटस इज़ अ नेशनल फ्लावर। लोटस क्या है? कमल का जो फ्लावर होता है ना, वो क्या है? नेशनल फ्लावर है हमारा। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी। ये किसका सिंबल है? ये सुंदरता का, प्योरिटी, जो प्योरिटी होती है ना उसका ये प्रतीक होता है। तो हमने अभी कौन कौन से सिंबल्स रीड करे? नेशनल फ्लैग रीड किया। हमारे नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तिरंगा बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या रीड किया था? नेशनल फ्लैग के बाद फिर हमने नेशनल एम्ब्लेम देखा था ना। नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स थे? 3 कलर्स थे। फर्स्ट वाला, ऊपर वाला कौन सा कलर था? सैफ्रॉन कलर, जिसको केसरिया भी बोलते हैं, ऑरेंज कलर भी बोलते हैं। फिर वाइट कलर बीच में था। लास्ट में कौन सा कलर था? ग्रीन कलर था, जो हमारे धरती की हरियाली का प्रतीक होता है ना। और केसरिया कलर हमारी शक्ति का, हमारे शौर्य का प्रतीक होता है। वाइट कलर किसका होता है? सत्य और शांति का प्रतीक होता है। ऐसे ही नेशनल एम्ब्लेम में, अशोक स्तंभ में कितने लायन थे? 4 लायन थे। उसमें धर्म चक्र था। ये सब हमने रीड किया था ना। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल फ्लावर लोटस। अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्टिलिटी मीन्स प्रोडक्टिवनेस, उत्पादन क्षमता, उत्पादन, हमारी जो उत्पादकता है वो कितनी है, उसका मतलब ये होता है फर्टिलिटी का। स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति, फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उसकी। ग्रेस, एलिगेंस एंड चार। ऑस्पेशियसनेस मीन्स पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, जो पॉजिटिव और सक्सेसफुल होता है ना, सफलतापूर्वक हमारा फ्यूचर, हम बोलते हैं ना ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट ट्रियम्फ। ट्रियम्फ मीन्स ए विक्ट्री ऑफ और अचीवमेंट, जब हमको कुछ अचीवमेंट मिलती है ना, उपलब्धि, उसको बोलते हैं हम ट्रियम्फ। ओके, नाउ नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? हम बोलते हैं ना वंदे मातरम, तो ये क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हम स्कूल में बोलते हैं ना इसको प्रेयर के टाइम, जब प्रेयर फिनिश हो जाती है उसके बाद इसको बोलते हैं वंदे मातरम को। तो ये क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। इट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? किसने कंपोज किया था इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके किड्स, किसने कंपोज किया था? किसके द्वारा कंपोज किया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। इट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। डू यू नो किड्स, द नेशनल एंथम was first sung on 27 दिसंबर 1911। जो हमारा नेशनल एंथम था ना, वो फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? कब गाया था इसको? 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था। तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। किसने इसको कंपोज किया था? किसने बनाया था इसको?
किसने रचा था इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। नाउ नेशनल एंथम। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारा जो नेशनल एंथम होता है ना वो क्या है? जन गण मन। अब जब हम स्कूल में आते हैं, प्रेयर करते हैं, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम क्या गाते हैं? जन गण मन गाते हैं ना। ये क्या है? हमारा नेशनल एंथम। इसको 52 सेकेंड्स लगते हैं गाने में। ये क्या है? हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया? किसके द्वारा इसको बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कंपोज किया था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था। तो जो नेशनल सॉन्ग था वो किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और नेशनल एंथम किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। इसको किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, ये कौन सा है? जन गण मन। इसको किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके किड्स, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट अस डू लर्न आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम तो हम प्रेयर में बोलते हैं ना, स्कूल में आते हैं, ये तो हमको लर्न करना है। सिंग इट टुगेदर इन क्लास। इसको अभी हम क्लास में नहीं गा सकते क्योंकि अभी हमारी क्लास नहीं होती है स्कूल में, हमारी ऑनलाइन क्लास होती है। तो बस आपको ये नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को लर्न करना है। ओके, नाउ टाइम टू आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और जो ब्लैंक्स है ना उसमें आपको फिल करना है। ओके, नाउ फर्स्ट, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। नेशनल एनिमल कौन है? हमने रीड किया था ना, कौन है नेशनल एनिमल? लायन या टाइगर? यस, आप क्या फील करोगे इसमें? टाइगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर लायंस इन नेशनल एम्ब्लेम। जो नेशनल एम्ब्लेम है ना उसमें कितने लायंस थे? हमने देखे थे ना, उसमें 3 दिख रहे थे बट उसमें 4 है, एक बैक साइड है, तो आप इसमें क्या टिक करोगे? 4। क्वेश्चन नंबर 3, आवर नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा था? हमने रीड किया था ना अभी, नेशनल सॉन्ग कौन सा था? वंदे मातरम। वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप इसमें क्या फिल करोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और जो नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान है, वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या लिखोगे आप यहाँ पर? तिरंगा। तिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ट्राई कलर वाला होता है ना, 3 कलर होते हैं उसमें, 3 रंग होते हैं ना, इसलिए उसको तिरंगा बोलते हैं। ओके, 3 कलर्स कौन कौन से थे वो? फर्स्ट वन इज सैफ्रॉन कलर, ऑरेंज कलर भी हम उसको बोलते हैं केसरिया, देन वाइट, देन लास्ट वन ग्रीन। जो ग्रीन कलर है वो हमारी धरती की जो हरियाली है ना उसका प्रतीक होता है। ओके, नाउ की टर्म्स। नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन। एक नेशन जो होता है ना उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका वो लक्षण होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर टेरिटरी। एक जो लोगों का लार्ज जो नंबर होता है, लोगों का बहुत बड़ा समूह एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है, उसको हम नेशनल बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशन होते हैं ना, बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे राष्ट्र होते हैं। सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक।
एक किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको शो करना। तो सिंबल का मीन्स क्या होता है? अ थिंग यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी थिंग से, किसी चीज़ से, उसको सिंबल बोलते हैं। एम्ब्लेम, अ थिंग सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ नेशन। हर एक नेशन का अपना एम्ब्लेम होता है, इसको राष्ट्रीय प्रतीक बोलते हैं। एक सिंबल होता है, पर्टिकुलर क्वालिटी होती है इसमें। जैसे हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। जो हमारी करेंसी होती है ना, इंडियन करेंसी, नोट, कॉइन पे, सब पे होता है वो अशोक स्तंभ। उसमें 4 लाइन होते हैं, और हॉर्स होता है, बुल होता है, एलिफेंट होता है, और लोटस फ्लावर होता है उसमें, धर्म चक्र होता है। उसको जो हमारा वो नेशनल एम्ब्लेम होता है उसको अशोक चक्र भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंथम, जो गान होता है ना, एक फॉर्मल सॉन्ग होता है। तो हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर। अ फॉर्मल सॉन्ग ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय अ कंट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। हर एक नेशन का अपना एक सॉन्ग होता है, अपना एक गान होता है, उसको हम नेशनल एंथम बोलते हैं। हमारा कौन सा है? जन गण मन। हर नेशन का अलग अलग होता है। जैसे पाकिस्तान का अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? वी लिव इन इंडिया। हम वर्ल्ड में कहाँ पर रहते? इंडिया में। और इंडिया में भी अभी हम कौन सी जगह पर है? गुजरात। और गुजरात की जो कैपिटल है वो कौन है? किसको पता है गुजरात की कैपिटल कौन सी है? यस, गांधीनगर। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स है, राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ आर नेशनल सिंबल्स आर द नेशनल फ्लैग। जो हमने अभी सिंबल्स रीड करे थे ना, उसमें क्या क्या हमने रीड किया था, क्या क्या सीखा था नेशनल सिंबल्स में? नेशनल फ्लैग, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, नेशनल एम्ब्लेम, वो देखा था ना हमने, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ। नेशनल एनिमल, टाइगर, नेशनल बर्ड, पिकॉक, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, एंड द नेशनल एंथम इज जन गण मन। Now kids, stay home, stay safe.